हमारे जो फूड पार्टिकल है, जो बोलस हमारे मुंह में है, ओरल कैविटी में है, वो जो है वो ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम आवर ओरल कैविटी थ्रू द फेरिंग्स एंड इसोफिगस इनटू आवर स्टमक। अब इसकी स्टेजेस होती हैं, ये 3 स्टेजेस में डिवाइड है, ओरल स्टेज, फेरेंजियल स्टेज एंड इसोफिजियल स्टेज। तो सबसे पहले तो ओरल स्टेज को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। ओरल स्टेज में क्या होगा कि जो हमने लार्ज फूड पार्टिकल्स अपनी ओरल कैविटी में लिए हैं वो हमारे दांतों की मदद से मेस्टिकेटेड होंगे, सलाइवा के साथ मिक्स होंगे और प्रॉपर एक बोलस के फॉर्म में आ जाएंगे। अब ये जो बोलस है, अब ये लुब्रिकेटेड हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है, मॉइस्ट है। अब ये इजीली हमारे फेरिंग्स और इसोफिगस से पास होकर हमारे जो है वो इस स्टमक में जा सकता है। तो इस ओरल स्टेज में क्या होता है कि जब हमारा बोलस फॉर्म हो जाएगा तो हमारी जो टंग है वो मूव करेगी, एलिवेट होगी, वो अपवर्ड मूव करेगी और जो हमारा बोलस है उसको पोस्टीरियरली पुश हो जाएगा इनटू दी फेरिंग्स में। यहाँ पे हमारी नेजल कैविटी बंद हो जाएगी बाय मूवमेंट ऑफ सॉफ्ट पैलेट, और हमारी ट्रेकिया या लैरिंग्स जो है वो क्लोज हो जाएगी बाय द मूवमेंट ऑफ द एपिग्लॉटिस। अब हमारे पास यहाँ पे हमारा जो बोलस है वो फेरिंग्स में आ चुका है, यहाँ पे फेरेंजियल स्टेज शुरू हो चुकी है। इसमें क्या होगा कि फेरिंग्स की वाल्स की जो मसल्स है, फेरेंजियल मसल, वो मूव करेंगी, उनमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी जो बोलस को हमारे आगे फॉरवर्ड मूव करेंगी इन द डायरेक्शन ऑफ स्टमक और इसोफिगस। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये फेरेंजियल स्टेज ख़त्म होगी तो हमारा अपर जो इसोफिजियल स्फिंक्टर है वो ओपन हो जाएगा और यानी कि रिलैक्स होगा, और ये जो हमारा बोलस है वो मूव करेगा इनटू हमारे इसोफिगस में। अब इसोफिगस में क्या होगा, यहाँ पे 2 टाइप की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती हैं। एक तो प्राइमरी होती है जो यहाँ से हमारे फेरिंग्स में शुरू हुई, यही मूवमेंट हमारे इसोफिगस में कंटिन्यू होगी और ये हमारे बोलस को पुश करेगी। और दूसरी होती है सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। वो क्यों होती है? वो इस वजह से होती है क्योंकि अगर बोलस जो है वो ड्राई है या वो फंस चुका है, कोई बोलस का टुकड़ा हमारी इसोफिगस में रह चुका है जो प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से नहीं जा सका स्टमक में, वो उस बी फूड के पार्टिकल्स को, उस इसोफिगस को क्लियर करने के लिए सेकेंडरी मूवमेंट्स इनिशिएट होती हैं, वरना प्राइमरी मूवमेंट में इस बोलस को हमारे स्टमक तक पहुंचा सकती हैं। अब फाइनली प्राइमरी और सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स जो हैं वो हमारे बोलस को जो है वो स्टमक तक पहुंचाती हैं। जैसे ही ये बोलस हमारे पास स्टमक के करीब आएगा तो हमारा जो लोअर इसोफिजियल स्फिंक्टर है वो भी ओपन हो जाएगा और हमारा बोलस जो है वो फाइनली स्टमक में चला जाएगा, और यहाँ पे ये फिर आगे स्टमक की मूवमेंट्स होंगी।